हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का ट्रिक्स वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? फटाक से जरा आपके कमेंट करके बता दीजिए आप सब कैसे हो। सब बढ़िया, राजी खुशी हो? दोस्तों आज अपन जो टॉपिक है ये पढ़ेंगे आपके राजस्थान में वेशभूषा। और राजस्थान में वेशभूषा जो है ये दोस्तों अपन पढ़ेंगे, पहनावा जिसे आपके दोस्तों कहते हैं। दोस्तों आज की सुविचार के साथ शुरुआत करते हैं। विश्वास में विष भी है और आश भी है, ये स्वयं पर निर्भर करता है कि आपको क्या ग्रहण करना। दोस्तों विश्वास जो शब्द है इसके अंदर विष भी है और इसके अंदर आश भी है। आपको ग्रहण क्या करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। असफलता में सफलता भी है, असफलता के अंदर दोस्तों आपके सफलता भी छिपी हुई है। तो आपको तय करना है, आपको असफलता चुनना है या दोस्तों आपके सफलता चुनना है। ठीक है बेटा, चलिए दोस्तों आज के सेशन की आपकी शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों अपन जो है आपके क्या पढ़ेंगे, वेशभूषा। वेशभूषा वर्तमान वाला परिवेश दोस्तों अपन नहीं पढ़ेंगे। राजस्थान की जो वेशभूषा है ये दोस्तों आपके अपन पढ़ेंगे। राजस्थानी में एक दोहा है, मरु थारे देश में निपजे तीन रतन। मरु थारे देश में निपजे तीन रतन। एक ढोला दूजी मारू तीजो कसुमल रंग। यानी मरुस्थल मारवाड़ की धरती के तीन रतन है। एक तो ढोला है, दूसरा मारू है और तीजी कसुमल रंग। कसुमल का शाब्दिक अर्थ होता है लाल रंग। मारवाड़ वाले जो है दोस्तों आपके इन्हें लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद है जी। दोस्तों सबसे पहले अपन आपके वेशभूषा पढ़ेंगे पुरुषों की। महिलाओं के पास तो बहुत सारे आपके क्या होते हैं, कपड़े होते हैं जी। पुरुषों की अपन वेशभूषा पढ़ेंगे। पुरुष इस मामले में थोड़े से क्या होते हैं, गरीब होते हैं। महिलाएं जब बाजार में जाती है इनके पास कपड़े नहीं होता, जी करता ये भी लूं मैं वो भी आपके ले लूं। पुरुषों के पास भाई साहब कपड़े होते ही नहीं, 2-3 ड्रेसें हो जाती। तो देखिए दोस्तों ये राजस्थान का एक आदमी है, ठीक है ना, पुरुष है, बाबोसा है, ठीक है। इनको आपके ठीक से देख लीजिए साहब। देखिए सबसे पहले इनके सर पर क्या पहनी हुई है, पगड़ी। यानी जैसे मेरे सर पर है। कमेंट बॉक्स में नीचे वीडियो के नीचे सभी बच्चे कमेंट जरूर करके बताना मैंने जो पगड़ी पहन रखी है ये कौन सी पगड़ी है और मेरे वाली जो पगड़ी है ये कहां की प्रसिद्ध है। सभी बच्चे कमेंट में जरूर करना। तो दोस्तों सबसे पहले सर पर क्या पहनी है, पगड़ी। फिर दोस्तों पछेवड़ी, कांधा। कांधा जो होता है यहां पर दोस्तों आपकी क्या रखी जाती है, पछेवड़ी, यानी आपके यहां पर पछेवड़ी। फिर दोस्तों क्या पहना हुआ, कुर्ता। क्या पहना, कुर्ता। फिर क्या है जी, धोती। नीचे क्या है, पग रखी। पग में पहनना है इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या है, पग रखी नाम है। और हाथ में दोस्तों आपके क्या रखते थे, लाठी। ये राजस्थान के आदर्श पुरुष की आदर्श दोस्तों आपकी क्या है जी, वेशभूषा है। याद रखना बेटा, पगड़ी सर पर है, कांधे पर पछेवड़ी है, फिर कुर्ता है, धोती और पग रखी। भाई साहब हाथ में क्या रखते थे, लाठी रखते थे। पहले वाले जो टाबर है या उनके बच्चे जो है थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, दादू सा लाठी दिखाते और बोलते देखे मारे हाथ में लाठी है, या बोलते हैं जाने कौन जाने मारे हाथ में 16, मारे पग में 16 नंबर को जूतो आवे। तो दोस्तों एक तो पहले वाली लाठी जो है और एक दोस्तों पहले वाले क्या है जी, जूता है। इन दो के कारण दोस्तों आपके कहा जाता है कि आदमी जो है कंट्रोल के अंदर दोस्तों आपके रहता था। ये याद रख लेना, ठीक है जी। तो ये अपने आदर्श पुरुष की दोस्तों आपकी क्या है जी, वेशभूषा। अब दोस्तों आपने वेशभूषा को रट्टा तो खूब ही मारा। वेशभूषा को आप लोगों ने रट्टा जो है खूब मारा है, पर एग्जाम वो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। एग्जाम में बेटा आपसे वो प्रश्न करेगा, उष्णीय वस्त्र कहां पहने जाते हैं, अधिवास कहां पहने जाते हैं, अधोवास कहां पर पहने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर अपन किन की वेशभूषा पढ़ रहे हैं बेटा, आपके पुरुषों की वेशभूषा पढ़ रहे हैं। ये जो पुरुष है ना, पुरुष की जो वेशभूषा है इसे साथियों आपके 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। 3 भागों के अंदर साथियों आपके क्या किया गया, डिवाइड दोस्तों आपके किया गया है। ठीक है जी।
तो देखिए दोस्तों आपके 3 भागों में डिवाइड किया गया, तो यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले जो है जिनका आपके नाम क्या है जी, उष्णीय वस्त्र है। क्या नाम है? उष्णीय वस्त्र। फिर दोस्तों है जिसका आपके नाम क्या है जी, अधिवास। क्या नाम है साथियों आपके? अधिवास नाम है। उष्णीय फिर अधिवास। इसके बाद दोस्तों जो है उसका आपके नाम क्या है? अधोवास। ये दोस्तों आपके जरूर याद रखना, एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके ये भी क्वेश्चन बनना सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों वस्त्र है जिसका नाम है उष्णीय, ये सिर के वस्त्र हैं, सिर के वस्त्र, इन्हें दोस्तों आपके क्या कहते हैं? उष्णीय। फिर है दोस्तों अधिवास, कमर के ऊपर के वस्त्र, कमर के ऊपर के वस्त्र, कमर के ऊपर के दोस्तों आपकी क्या है जी, वस्त्र है। फिर दोस्तों क्या है? अधोवास, कमर के नीचे के वस्त्र, कमर के नीचे के दोस्तों आपकी क्या है जी, वस्त्र है। तो ये साथियों आपको याद रख लेना, ये कमर के नीचे के दोस्तों आपके वस्त्र है। अब आपसे पूछे पुरुषों के वस्त्र जो है कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए? 3, उष्णीय, अधिवास, अधोवास। उष्णीय सिर के वस्त्र है, अधिवास कमर के ऊपर के वस्त्र है, अधोवास कमर के नीचे के साथियों आपके क्या है जी, वस्त्र है। ऐसे याद रखना। अब दोस्तों सर में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, तो याद रख लेना। सिर में दोस्तों आपके क्या पहनते हैं? पगड़ी, जिसे दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं? साफा। एक दोस्तों क्या पहनते हैं? अंग्रेज क्या पहना कर गए? टोपी। फिर दोस्तों आप जैसे अंग्रेज और क्या पहनते हैं? केप। एक दोस्तों आपकी क्या पहनते हैं? हैट। ये दोस्तों आपके याद रखना, ये सिर के दोस्तों आपकी क्या है जी, वस्त्र है। कमर के नीचे के वस्त्र, दोस्तों कमर के नीचे क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। फिर दोस्तों क्या पहनते हैं? पायजामा दोस्तों आपके पहना जाता। फिर दोस्तों आपके क्या पहना जाता है? ब्रिजेश पहना जाता है। फिर आपके दोस्तों धोती, पायजामा, ब्रिजेश, और याद रख लेना साहब जी आपके लुंगी, ये याद रख लेना। दोस्तों आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो जहां पर 3 चीजें होती है, 2 पर रट्टा मार लो, 1 पर अपने सीधा क्या करना बचेगा? जय बजरंग बली। अब दोस्तों कमर के नीचे के पूछ ले तो आपके याद रख लेना, यहां पहनते हैं अंग रखी, जिसे बुक्तरी भी कहा जाता है। यहां पर दोस्तों क्या पहनते हैं? अपने चुग्गा, जिसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं? चोगा भी कहते हैं। यहां पर दोस्तों अपन क्या पहन लेते हैं? जामा पहनते हैं। फिर दोस्तों अपन जो है आपकी क्या पहन लेते हैं? बंडी। क्या पहनते हैं? बंडी पहना जाता है। फिर दोस्तों आपका अभी मैंने बताया था पछेवड़ी, क्या थी जी? पछेवड़ी। ये सारे के सारे जो वस्त्र है कमर के ऊपर के दोस्तों आपके क्या है जी, वस्त्र है। कमर के ऊपर के आपके क्या है जी, वस्त्र है। ठीक है जी। अगला देख लो साहब, ये तो मैंने आपको बता दिया आदर्श पुरुष की आपके वेशभूषा। सबसे पहले दोस्तों अपन आज क्या पढ़ने वाले? पगड़ी पढ़ने वाले। वैसे आप राजस्थान के लोकगीत भी सुन लो ना, इतने में ही आपकी क्या हो जाती है? कल्चर कवर हो जाती। नीचे नागौरी जूती, ऊपरे धोली धोती, साफो पंचरंगी भाया चौधरी को। नीचे नागौरी जूती, जूतियां दोस्तों नागौर की प्रसिद्ध है। ऊपर है धोली धोती, जूतियों के ऊपर धोले रंग की क्या पहनते हैं? धोती। ऊपर पंचरंगी साफो भाया चौधरी को, यानी चौधरी जाट सुधर्म आपके जाति के लोग होते हैं। पंचरंगी दोस्तों आपके क्या पहनते हैं? साफा दोस्तों आपके पहनते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन जो है ये क्या पहनेंगे? पगड़ी। पगड़ी पढ़ेंगे अपन। दोस्तों पगड़ी जो है ये किसका प्रतीक है? पुरुषों के द्वारा सर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, जो पुरुषों के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव का प्रतीक होता है, जिसे दोस्तों आपके क्या कहते हैं? पगड़ी कहते हैं। जब आप घर से बाहर जाते हो, बेटा या बेटी जब घर से बाहर जाता, पिताजी बोलते हैं छोरा मारी पगड़ी की लाज रखी, छोरी मारी पगड़ी की लाज रखी, यानी मेरी जो इज्जत है, मेरी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा गौरव है, इसको बचा कर रखना, ये तेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। दोस्तों कहा जाता पगड़ी किसी के कदमों में रखना, इसका मतलब इज्जत जो है वो आपके दोस्तों कदमों में रख देना। तो पगड़ी दोस्तों किसका प्रतीक होता है? पगड़ी जो है किसी भी पुरुष के प्रतिष्ठा का प्रतीक है।
प्रतिष्ठा का प्रतीक है, या दोस्तों किसका प्रतीक है? गौरव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है साथियों? आपके गौरव का प्रतीक है। आपसे पूछ ले साथियों, ये जो पगड़ी है, राजस्थान में पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राजस्थान में जो पगड़ी है, मेवाड़ प्रदेश की प्रसिद्ध है। राजस्थान में साथियों सबसे ज्यादा पगड़ी किस क्षेत्र की पगड़ी है प्रसिद्ध है? मेवाड़ की दोस्तों आपके पगड़ी ज्यादा प्रसिद्ध है। संरक्षक कौन था? दिल्ली का मुगल सम्राट था, उनका दोस्तों नाम क्या था जी? अकबर था। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर जो है, अकबर को साथियों पगड़ी का संरक्षक माना जाता है। अकबर ने पगड़ी को बचा कर रखा था। अकबर ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए पगड़ी बची रहनी चाहिए, जब तक पगड़ी रहेगी तब तक आदमी का मान सम्मान प्रतिष्ठा व गौरव बचा हुआ रहेगा। लंबाई कितनी? दोस्तों आदर्श पगड़ी की लंबाई होती है 14 से 20 मीटर। एक आदर्श जो पगड़ी होती है सामान्य उसकी लंबाई कितनी होती है? या तो 14 मीटर या दोस्तों आपके कितनी होती है? 20 मीटर दोस्तों आपके उसकी क्या होती है? लंबाई दोस्तों आपके होती है जी। आपसे पूछ ले साथियों, पगड़ी का बड़ा रूप, पगड़ी जो है, इस पगड़ी का बड़ा रूप जो है ये दोस्तों आपके क्या कहलाता है? दोस्तों पगड़ी के बड़े रूप को पाग कहते हैं। पगड़ी के बड़े रूप को दोस्तों आपके क्या कहा जाता? पाग कहा जाता। एक लोक देवता थे जिनका नाम था पाबूजी। पाबूजी राठौड़ की बाईं ओर झुकी हुई पाग प्रसिद्ध है। याद रखना बेटा, कौन थे जी? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ और पाबूजी राठौड़ की बाईं ओर झुकी हुई पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग जो है ये प्रसिद्ध है। झुकी हुई पाग प्रसिद्ध है। तो ये पाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह था। पहले दोस्तों आदमी को पगड़ी के नाम से भी आपके पहचाना जाता था। इसका छोटा रूप क्या कहलाता? दोस्तों इसका छोटा रूप जो है पेंचा कहलाता। पगड़ी का बड़ा रूप साथियों पाग कहलाता है। पगड़ी का छोटा रूप साथियों आपके क्या कहलाता है? पेंचा कहलाता। गांव में पगड़ी को क्या कहते हैं साथियों? गांव के अंदर पगड़ी को पोतिया कहते हैं। गांव में किसी बड़े बुजुर्ग से सुना होगा, वो कहते हैं भाई तेरा पोतिया ठीक कर ले, जरा पोतिया बांधकर मैं अभी आपके साथ शहर की तरफ। बड़ा रूप पाग कहलाता है, तो छोटा रूप पेंचा कहलाता है। और गांव में साथियों क्या कहते हैं? पोतिया दोस्तों आपके कहा जाता है। पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? पगड़ी बांधने वाला है तो इसका नाम क्या पड़ गया? बंदेरा नाम पड़ गया। साथियों पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति है उसे दोस्तों आपकी क्या कहा जाता है? बंदेरा कहा जाता है। आज गांव में हर कोई पगड़ी नहीं बांध सकता, और पहले वाले डोकरे इतने होशियार होते जितनी कोई आपके सीमा नहीं है जी। हमारे मारवाड़ यानी मेरे नागौर के एक बाबूसा थे, वो जयपुर शहर आते हैं। जयपुर के अंदर सिंध के बस स्टैंड के अंदर बस में बैठते हैं। जब वो बस के अंदर एंट्री करते हैं, बस पूरी एकदम खचाखच भरी थी। साथियों बस जब एकदम खचाखच भरी थी, डोकरे को बाबूसा को एक सीट खाली नजर आई, और बाबूसा जो ही बैठने लगे इतने में आपके जैसा छोरा पीछे से चिल्लाया और चिल्लाकर बोला, ओए ओए बाबूसा ये सीट मेरी है। बाबूसा ने बोला ये सीट आपकी कैसे है? तो उसने बोला इस पर रुमाल रखी है, रुमाल रखी है तो ये सीट क्या है जी? मेरी है। बाबूसा गाड़ी से नीचे उतरे, गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी को गाड़ी के चारों तरफ लपेटा और गाड़ी के अंदर चढ़कर बोला, सब गाड़ी से नीचे उतर जाओ, ये गाड़ी मेरी है। सबने पूछा बाबूसा गाड़ी आपकी कैसी है? बोला जब रुमाल का छोटा सा टुकड़ा रखने पर आपकी सीट हो सकती है, मैंने तो गाड़ी के चारों तरफ पगड़ी लपेट दी है, तो ये साहब गाड़ी भी क्या है जी? मेरी है। भाई साहब नागौर वालों से ऐसे पंगा नहीं ले सकते, मारवाड़ वाले बाबूसा से पंगा नहीं ले सकते। और फिर कहा जाता उस छोरे ने सीट दी, बोला बाबूसा गलती होगी, आप बैठो, आप विराजी। दोस्तों पगड़ी बांधने वाले को बंदेरा कहते हैं। आपकी जब नौकरी लग जाएगी, आपकी जब शादी होगी, जब साथियों आप बींद बनोगे, उस दौरान आपके गांव का कोई बाबूसा पगड़ी बांधेगा
और वो पगड़ी बांधने के बाद 10 बार देखेगा पगड़ी ठीक से बंधी है या नहीं बंधी। जब आप बारात जाती रहेगी तब भी वो डोकरा जो है बाबू सा ध्यान रखता जाएगा पगड़ी जो है ठीक से बंधी रहनी चाहिए। शहरों में अलग है जी, शहर वाले पैसे लेते हैं, गांव वाले पैसे वैसे नहीं लेते। पगड़ी बांधने वाले को साथियों क्या कहा जाता है? बंदेरा कहा जाता है। याद रखना बेटा, जयपुर का बंदेरा, जयपुर रियासत का आपसे क्या पूछ ले, अंतिम बंदेरा जो था उसका नाम क्या था। और साथियों आपसे पूछ ले, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले बंदेरा को क्या कहा जाता था। वेरी वेरी साथियों इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जयपुर का अंतिम बंदेरा था जिसका साथियों नाम था सूरज बख्श। क्या नाम था बेटा? सूरज बख्श नाम था, जिन्हें दोस्तों जागीर प्रदान की गई थी, जागीर प्रदान ना की गई थी। मेवाड़ का जो बंदेरा है, महाराणाओं के जो पगड़ी बांधता था उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? छाबदार कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं के पगड़ी बांधने वाले को साथियों क्या कहते हैं जी? छाबदार कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। RASPT जिसे लाड साहब जी भी कहा जाता है, लाड साहब जी के अंदर पूछा गया था मेवाड़ के राणा या महाराणा के पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं जी? छाबदार दोस्तों आपके कहा जाता है। अब देखो, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है उसका दोस्तों आपके नाम क्या है? मेजर सिंह की पगड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है उस पगड़ी का साथियों नाम क्या है? मेजर सिंह की पगड़ी है। सबने यूं ही रट्टा मार रखा है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली के अंदर है। भाई साहब, विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी का नाम क्या है? मेजर सिंह की पगड़ी है। और ये जो पगड़ी है दोस्तों आपके पूछ लिया जाए, इस पगड़ी का बंदेरा, बंदेरा कौन था? तो दोस्तों पवन सिंह था। पगड़ी किसने बांधी थी? पवन सिंह ने बांधी थी। कहां पर रखी हुई है, किस स्थान पर रखी हुई है? तो साथियों बागोर की हवेली में, बागोर की हवेली के अंदर दोस्तों आपके रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है जीवड़ा? बागोर की हवेली में, बागोर की हवेली के अंदर दोस्तों आपके रखी हुई है। बागोर की हवेली है पिछोला झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी सुई पर बांधी गई है। किस पर बांधी गई है? सुई पर बांधी गई है। 0.5 सेंटीमीटर की है। किसने बांधी? तो याद रख लेना, कृष्णचंद्र राजपुरोहित, कृष्णचंद्र राजपुरोहित ने, कृष्णचंद्र राजपुरोहित। ये भी साथियों आपके कहां के हैं? बीकानेर के हैं। तो याद रखना बेटा, सबसे बड़ी पगड़ी का नाम मेजर सिंह की पगड़ी है, पवन सिंह ने बांधी और बागोर की हवेली में। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी 0.5 सेंटीमीटर है, किसने? कृष्णचंद्र राजपुरोहित ने दोस्तों आपके बांधी थी। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। पगड़ी के उपनाम साथियों, ये जो पगड़ी है ना, पगड़ी के आपको क्या बताना है जी? उपनाम बता देना है। खूब पूछेगा, वो आपसे पूछेगा पाग का शाब्दिक अर्थ है, पेंचा किसे कहते हैं, या वो पूछ लेगा पाग, पेंचा, खपट्टा, बागा क्या है। पगड़ियों के प्रकार, महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं की साड़ियों के प्रकार, पुरुषों के आभूषणों के प्रकार। तो दोस्तों आपके याद रखना है, ठीक से याद रखना बेटा। सबसे पहले है, जैसे सारे नाम ले लेता हूं मैं, आपको याद रहेगा, पगड़ी कहते हैं, इसे पगड़ी कहा जाता है। इसे दोस्तों अपन कहते हैं पेंचा, इसे कहते हैं पोतिया, पोतिया दोस्तों कहा जाता है पाग, साफा, खपट्टा, खपट्टा, बागा क्या कहते हैं जी? बागा दोस्तों आपके कहा जाता है। यही पूरे नाम नहीं है अभी साथियों, और देखना, इसे कहते हैं सेलो, चीरा, फेंटा, फालिया क्या कहा जाता है साथियों आपके? फालिया। इसे कहते हैं आपके आमलियो, आमलियो, घुमालियो या घुमेलो। इसे कहा जाता है साथियों मूलिया। क्या कहा जाता? मूलिया दोस्तों आपके कहा जाता।
और भी आपके भले याद रख लेना, इसे दोस्तों आपके ये सारे आपके नाम याद रखना, ये पगड़ियों के नाम है। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। सेलो, चीरा, फेंटा है पुरुषों की पगड़ियों के प्रकार, पुरुषों की अंगरखियों के प्रकार, महिलाओं की साड़ियों के प्रकार, उपयुक्त सभी। तो आपको आंसर करना है, ये पुरुषों की पगड़ियों के दोस्तों आपके क्या है जी, प्रकार है। पगड़ी कहते हैं आपके पेंचा, पोतिया, पाग, साफा, कपट्टा, बागा, सेलो, चीरा, फेंटा, फालिया, आमलियो, घुमेलो, मोलिया। दोस्तों कहा जाता है जब लोक देवता तेजाजी शहीद होते हैं, तेजाजी अपना जो सापा है, अपनी जो पगड़ी है, वहां पर आशु देवासी को देते हैं और बोलते हैं ये मेरी जो रानी है पेमल को संभला देना, वो समझ जाएगी कि उनका जो पति है युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। और दोस्तों वो जो सापा है, पेमल सापा हाथ में लेकर कहती, मन की मन में रेगी परिण्या, मारा रे खरनाले जाती तो पीलो ओढ़ती, कि हे मेरे पति मन की मन के अंदर रहेगी। उस दौरान तेजाजी आशु देवासी को क्या बोलते हैं, ये मेरा जो मोलिया है ये आपके पेमल को संभला देना। इसलिए इसे दोस्तों ग्रामीण संस्कृति में पोतिया भी कहा जाता है, और ग्रामीण संस्कृति में दोस्तों आपके क्या कहा जाता है, दोस्तों आपके मोलिया भी कहा जाता है। मेवाड़ रियासत की पगड़ियां, दोस्तों मेवाड़ जो रियासत है, मेवाड़ रियासत में कौन कौन सी दोस्तों आपकी क्या थी जी, पगड़ियां थी। फटाक से जरा बेटा आपके देख लेना सा, मेवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत में दोस्तों आपके कौन कौन सी क्या थी जी, पगड़ियां थी। देखिए आपसे सबसे पहले तो ये पूछ ले दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता। मेवाड़ के महाराणा और महाराणा के पगड़ी बांधने वाला, महाराणा के पगड़ी बांधने वाला, जो महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति था, कलाकार जो था, उसे आपके क्या कहते थे। मेवाड़ के महाराणा कितने वार की पगड़ी पहनते थे। महाराणा राज दरबार में कौन सी पगड़ी धारणा करते थे। मेवाड़ के महाराणा महलों में कौन सी पगड़ी धारण करते थे, महल में कौन सी पगड़ी। मेवाड़ का महाराणा विशेष अवसर पर, विशेष अवसर पर कौन सी पगड़ी धारण करते। मेवाड़ में ईरानी शैली की जो पगड़ी है उसका दोस्तों आपके नाम क्या है। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन साथियों पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको अभी बता दिया था, उन्हें साथियों आपके क्या कहते हैं, छाबदार कहा जाता। भाई इतना बड़ा महाराणा है, इतना बड़ा राजा है, क्या वो स्वयं पगड़ी बांधेगा, नहीं बांधेगा। मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाले को साथियों क्या कहते हैं, छाबदार कहते हैं। कितने वार की पगड़ी पहनता, 26 वार की, 26 वार की। साथियों एक वार में कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं। यानी एक जो है सर के चारों तरफ आपके दोस्तों आपके क्या लगाएगा, आंटा लगाएगा, तो इसका मतलब कितने फिट है जी, 3 फिट है। दोस्तों आपके याद रख लेना। अब आप बेटे बेटे सोचने लो, एग्जाम में क्वेश्चन आए मेवाड़ के महाराणा कितने वार की पगड़ी पहनते थे, और आप बोलोगे वार तो 7 ही होते थे, 7 ने 26 वार की पगड़ी। राज दरबार में कौन सी पगड़ी धारण करता था, राज दरबार में चपटी पगड़ी धारण करता था। राज दरबार और मेवाड़ का महाराणा राज दरबार में साथियों आपके चपटी पगड़ी जो है ये साथियों आपके धारण करता था। महल में बखरमा पगड़ी, बखरमा पगड़ी जो है ये दोस्तों कहां पर धारण करता था, महल के अंदर साथियों आपके धारण करता था। जैसे आप बाहर जाते तो अलग ड्रेस होती, जब घर में आते तो आप अलग ड्रेस पहन लेते, उसी प्रकार विशेष अवसर पर कौन सी पहनता था, खंगा पगड़ी। विशेष अवसर पर जिस पगड़ी को धारण करता था उस पगड़ी का नाम क्या था जी, खंगा नाम था। ईरानी शैली की जो पगड़ी है उसका दोस्तों आपके नाम क्या है, अटपटी पगड़ी है।
अटपटी पगड़ी है। तो दोस्तों ये सब एग्जाम के अंदर पूछे गए। महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता। महाराणा कितने वार की पगड़ी पहनता? 26 वार की पगड़ी पहनता था। एक वार में दोस्तों 3 फीट होते हैं। राज दरबार में कैसी पगड़ी? चपटी पगड़ी पहनकर राज दरबार में जाया करता था। महलों में कैसे पहनता था? बखरमा पगड़ी धारण किया करता था। विशेष अवसरों पर खंगा पगड़ी धारण किया गया था। और दोस्तों आपके कहा जाता ईरानी शैली की अटपटी पगड़ी है, और अटपटी पगड़ी की शुरुआत करने वाला अकबर था। दोस्तों दिल्ली के सम्राट अकबर जो है ये दोस्तों आपकी इस पगड़ी को लेकर आए थे। तो ये आपके याद रख लेना। मेवाड़ के अंदर पगड़ियों के प्रकार, मेवाड़ के अंदर महाराणा जो पगड़ियां पहनते थे इसकी दोस्तों अलग अलग आपके क्या है जी प्रकार भी दोस्तों आपके याद रख लेना। जैसे उदय सिंह ने शुरुआत की तो नाम पड़ गया उदयशाही पगड़ी, उदयशाही पगड़ी। अमर सिंह ने शुरुआत की तो नाम क्या पड़ गया? अमर शाही पगड़ी दोस्तों आपके नाम पड़ गया। दोस्तों अरि सिंह ने शुरुआत की तो नाम पड़ गया अर्शी शाही पगड़ी, अर्शी शाही पगड़ी। स्वरूप सिंह ने शुरुआत की तो दोस्तों नाम क्या पड़ गया? स्वरूप शाही दोस्तों आपके पगड़ी का नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया साथियों? आपके स्वरूप शाही पगड़ी का आपके नाम पड़ गया। अगला लो जी, मारवाड़ की पगड़ियां। दोस्तों मारवाड़ जो है, मारवाड़ के अंदर जो पगड़ियां हैं इनके दोस्तों आपके नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों मारवाड़ के अंदर जो पगड़ी है तो आपके याद रख लेना, मारवाड़ के अंदर विजय सिंह ने शुरुआत की थी तो नाम पड़ गया विजय शाही पगड़ी, विजय शाही पगड़ी। दोस्तों आपके यहां पर भीम सिंह ने शुरुआत की तो नाम क्या पड़ गया? भीम शाही पगड़ी। यहां पर दोस्तों बखत सिंह ने शुरुआत की तो नाम क्या पड़ गया? बखत शाही पगड़ी। वैसे दोस्तों मारवाड़ का साफा प्रसिद्ध है। मारवाड़ जो है साथियों, मारवाड़ का क्या प्रसिद्ध है? साफा जो है ये दोस्तों आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। सर एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेंगे? ऐसे ही पूछ लेंगे। वो पूछेगा विजयशाही, भीमशाही, बखतशाही है पगड़ियों के प्रकार, आभूषण के प्रकार, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पगड़ियों के क्या है जी प्रकार है। सिरोही के अंदर प्रचलित पगड़ियां, दोस्तों सिरोही के शासक वे थे जिनका दोस्तों आपके नाम था शिव सिंह। बेटा शिव सिंह ने शुरुआत की तो नाम क्या पड़ गया? शिव शाही पगड़ी आपके नाम पड़ गया। ठीक है जी। दोस्तों आपके यहां पर शाहजहां आ गए तो नाम क्या पड़ गया? शाहजनी शाही, शाहजनी शाही दोस्तों आपके पगड़ी का नाम पड़ गया। अखे सिंह ने चलाई तो नाम क्या पड़ गया? अखे शाही पगड़ी। अखे सिंह ने चलाई तो दोस्तों आपके नाम क्या पड़ गया? अखे शाही दोस्तों पगड़ी का आपके नाम पड़ गया जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अवसर विशेष की पगड़ियां, अलग अलग अवसर पर राजस्थान में अलग अलग रंग की पगड़ियां धारण की जाती। होली पर, दीपावली पर, दशहरे पर, श्रावण में, विवाह पर, जन्मदिन पर। राजस्थान भाई साहब रंग रंगीला राजस्थान है। इसे रंगीलो राजस्थान भी कहा जाता है, जिसका जस नर नारी और देव दोस्तों आपके गाते हैं जी। तो देखिए दोस्तों आपके यहां पर एक तरफ अवसर है, एक तरफ पगड़ी है। युद्ध में कैसी पगड़ी धारण करते? केसरिया। केसरिया जो रंग है साथियों त्याग और बलिदान का प्रतीक है। राजपूत योद्धा जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे सर पर केसरिया रंग की पगड़ी धारण करते, शपथ सौगंध लेते थे मरेंगे या मारेंगे, या तो मातृभूमि की रक्षा करेंगे या मां भारती की रक्षा है तो अपने प्राणों का बलिदान ना देंगे। केसरिया रंग जो है साथियों त्याग और बलिदान का प्रतीक है, इसलिए दोस्तों यहां पर कैसी? केसरिया। श्रावण में दोस्तों कैसी? लहरिया। गीत भी गाए जाते हैं इन लहरिए का 900 रुपया रोकड़ा सा। तो दोस्तों श्रावण में कैसी? लहरिया पगड़ी। फिर दोस्तों छोटी तीज पर कैसी? छोटी तीज भी तो श्रावण में आती है, लहरिया पगड़ी। फिर दोस्तों रक्षाबंधन भी तो श्रावण में आता है, लहरिया पगड़ी। यानी जो पगड़ी है इसके ऊपर जो प्रिंट है, छपाई जो है ये दोस्तों आपके लहरदार धारियां होगी। इस प्रकार लहरदार दोस्तों आपके साथियों क्या हो जाएगी? धारियां। तो दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया? लहरिया नाम पड़ गया। तो लहरिया कब? श्रावण में लहरिया।
छोटी तीज पर लहरिया, रक्षाबंधन में भी दोस्तों आपके कैसी लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। अब दोस्तों होली, सबसे बड़ा जो त्योहार है उसका नाम है आपके होली। होली पर दोस्तों कैसी फूल पत्ती की, होली पर साथियों कैसी पहनी जाती है, फूल पत्ती की पगड़ी को साथियों आपके धारण किया जाता है। यानी पगड़ी के अंदर जो प्रिंटिंग है, छपाई जो है, इसके अंदर दोस्तों आपकी क्या बनी रहेगी, फूल और पत्तियां बनी हुई रहेगी। दीपावली पर कैसी, तो दोस्तों याद रखना दीपावली पर कुसुम्भी, दीपावली पर कैसी कुसुम्भी, या दोस्तों दीपावली पर कैसी पगड़ी, आडा पगड़ी धारण की जाती है। बेटा दीपावली पर कुसुम्भी पगड़ी या आडा जो पगड़ी है धारण की जाती है। दरवाजे को भी राजस्थानी में क्या कहते हैं, आडा कहते हैं। दशहरे पर कैसी, साथियों दशहरे पर मदिल पगड़ी, दशहरे पर मदिल पगड़ी, जिसे दोस्तों आपकी क्या कहा जाता है, चमकीली पगड़ी भी कहा जाता है। दूर से चमचमाती है, इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया, चमकीली पगड़ी साथियों आपके नाम पड़ गया। विवाह पर मोठड़ा, गीत भी गाते हो ना, बिंद बनूला घोड़ी चढ़ूला, तो बिंद बनोला घोड़ी बैठोला, तो मोठड़े की पगड़ी पहनोला। जब लहरिये की धारियां एक दूसरे में आपस में काटती, जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को साथियों इस प्रकार आपस के अंदर काटती है, उसे दोस्तों आपके क्या कहा जाता, मोठड़ा कहा जाता, यानी क्रॉसिंग छपाई का कार्य। विशेष अवसर जैसे आपकी शादी है, आपका जन्मदिन है, शादी की साल गिरह है, यानी एक साल की जो गिरह है वो एक ही दिन कर लो जी, तो दोस्तों कैसी पहनोगे, विशेष अवसर पर पंचरंगी, 5 रंग की दोस्तों आपको पगड़ी धारण करनी पड़ेगी। मायरे में दोस्तों कैसी चुनरी, भाई के द्वारा जब बहन के मायरा भरने के लिए जाएगा, जब भाई बहन के यहां पर मायरा भात भरेगा, उस दौरान कैसा साफा बांध कर जाएगा, चुनरी का दोस्तों आपके साफा बांध कर जाएगा जी। ठीक है बेटा, अगला लो, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी में कैसी पगड़ी, तो दोस्तों याद रखना पीले रंग की, पीले रंग की। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती, विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। मां सरस्वती को पीले रंग का प्रसाद पसंद है, तो इस दिन दोस्तों पीले रंग की। आखा तीज पर केसरिया, आखा तीज पर साथियों केसरिया, युद्ध में भी कैसी पगड़ी है, केसरिया पगड़ी है, और आखा तीज पर भी साथियों कैसी पगड़ी है, केसरिया पगड़ी। जब शिकार करने जाओगे तो दोस्तों कैसी पगड़ी, खाकी रंग की। कौन सा रंग होगा, खाकी रंग होगा। इस प्रकार की दोस्तों आपके पगड़ी पहनी जाएगी, जिसका कलर कैसा होना चाहिए, खाकी। शोक या गमी में सफेद रंग की। दोस्तों जब किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया, जब आप उसके अंतिम संस्कार में जाओगे, सफेद रंग की पगड़ी धारण करके आप जाओगे, ये आपको याद रखना। शोक सभा में भाई जब आप मृतक परिवार के घर जाकर उनको ढाढ़स बंधाओगे, उन्हें हिम्मत बंधाओगे, उन्हें सांत्वना बंधाओगे, और वहां पर जाकर आप बोलोगे इस धरती का नियम है, संसार की रीत है, जो आया है वो जाएगा, बेटा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पिता जैसा हूं या मैं तेरे दादा जैसा हूं, जब तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े मेरे को याद कर लेना। लेकिन साथियों याद रखना, ये कहते हैं और उसके बाद याद करोगे तो कोई आता जाता नहीं है। तो दोस्तों उस दौरान भी खाकी, पुलिस की वर्दी भी खाकी, या जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, मटियारी भी कहा जाता, मटियारी रंग भी दोस्तों आपके हो जाएगा। तो शिकार पर भी खाकी है, और शोक सभा में भी दोस्तों कैसा है जी, खाकी दोस्तों आपके रंग रहेगा। रंग की रस्म में तो दोस्तों याद रखना, रंग की रस्म में लाल गुलाबी पगड़ी, लाल और गुलाबी रंग की दोस्तों क्या पहनी जाएगी, पगड़ी। भाई 11 दिन तक सफेद रंग का साफा था, उसके जीवन में रंग नहीं था, रंग चला गया था। अब मृतक परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को रंगीन आपके पगड़ी पहनाई जाएगी, यानी उनके जीवन में फिर खुशियां आएगी। इसलिए दोस्तों आपके लाल गुलाबी रंग की दोस्तों पगड़ी जो है ये आपके ओढ़ा दी या पहना दी जाती है। क्षेत्र विशेष की पगड़ियां, यानी किस प्रदेश में या किस क्षेत्र में किस प्रकार की दोस्तों आपके पगड़ी पहनी जाती है। तो देखिए मेवाड़ के अंदर भाई साहब चपटी है,
मेवाड़ वाले कैसे हैं? मेवाड़ वाले लोग चपटे हैं जी। फिर मारवाड़ में खिड़कीदार है, मारवाड़ के अंदर खिड़कीदार है साहब। ढूंढाड़ के अंदर खुंटीदार है, खुंटीदार है जी, ठीक है जी। फिर याद रखना हाड़ौती के अंदर पट्टेदार, हाड़ौती के अंदर पट्टेदार पगड़ी है जी। वागड़ के अंदर आंटेदार, कैसी? आंटेदार पगड़ी आपके धारण की जाती। मेवाड़ में चपटी है, मारवाड़ में खिड़कीदार है, ढूंढाड़ में खुंटीदार है, हाड़ौती में पट्टेदार है, वागड़ में दोस्तों आटेदार पगड़ी जो है ये आपके धारण की जाती है। रंग के आधार पर पगड़ी को रंगा जाता है। एक तो रंग के आधार पर भी पगड़ियों के दोस्तों आपके क्या है जी? प्रकार है। एक रंग से रंगा गया साफा राजशाही कहलाता है। एक रंग से रंगा गया साफा साथियों क्या कहलाता है? राजशाही दोस्तों आपके साफा कहलाता है। दो रंग से रंगा गया साफा मोठड़ा कहलाता है। क्या कहलाता? मोठड़ा कहलाता है। और 5 रंग से रंगी गई पगड़ी या साफा बावरा कहलाता है। यानी एक रंग वाला राजा बनेगा, 2 रंग वाला मोठड़ा बन जाएगा और 5 रंग वाला क्या होता है जी? बावरा होता है। बावड़ा दोस्तों आपके उसे क्या कहते हैं? ऐसे आपके याद रख लेना। राजवंश और पगड़ी, किस राजवंश के द्वारा कौन सी साथियों आपके पगड़ी धारण की जाती थी ये आपको दोस्तों बताना। राजवंश के द्वारा कौन सी पगड़ी? मेवाड़। कैसे याद रखोगे दोस्तों? मेवाड़ के लोग अटपटे हैं, मेवाड़ के लोग अटपटे हैं तो अटपटी, और ये चटपट खाते हैं तो चपटी। मेवाड़ के अटपटे लोग हैं, ये चटपट खाते हैं। पहले एक सुपारी आती जिसका नाम चटपट नाम था, खट्टी मिट्टी दोस्तों आपकी सुपारी आती थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता देना चटपट जानते हो या नहीं जानते हो। तो याद रखना मेवाड़ के लोग अटपटे हैं जी, चटपट खाते हैं तो अटपटी और चपटी। मारवाड़ के अंदर दोस्तों खिड़कीदार। सबसे ज्यादा गर्मी दोस्तों कहां पर पड़ती है? मारवाड़ पड़ती है। तो मारवाड़ में जब गर्मी पड़ती है तो दोस्तों आपके याद रख लेना ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये खुला रखता है, यहां से हवा आती रहे। खिड़की को राजस्थानी में बारी कहते हैं। खिड़कीदार से याद रखना मारवाड़ वाले पड़ोसिन को ताका झांकी करते हैं खिड़की पर जाकर। अगर पड़ोसन यहां भी नजर नहीं आए तो भाई साहब रुकते नहीं है, छज्जे पर जाकर देखते हैं छज्जादार, लेकिन पड़ोसन को देखे बगैर मानने वाले नहीं है जी। तो मारवाड़ वाले खिड़की से ताका झांकी करती, छज्जे से दोस्तों आपके ताका झांकी करते हैं। जेपर के अंदर दोस्तों आपके याद रखना जयपुर वाले खुंटी तान कर सो जाते हैं, खुंटीदार। बेटा जयपुर वाले पगड़ी को खुंटी में टांक देते हैं तो खुंटीदार है। या दोस्तों इस पगड़ी का नाम क्या है? जाड़शाही पगड़ी नाम है, जाड़शाही पगड़ी नाम है। बुंदिया हाड़ा चुआनों के अंदर खंजरशाही है। कैसी है जी? खंजरशाही। खंजर के समान दोस्तों आपकी क्या है जी? तीखी पगड़ी है। खंजर के समान साथियों कैसी पगड़ी है? तिगड़ी तो आपके तीखी जो है पगड़ी है। जाति विशेष, कौन सी जाति जो है किस प्रकार की दोस्तों आपकी पगड़ी जो है धारण करती है? सुनारा आंटे वाली पगड़ी, आटे वाली पगड़ी। याद रखना भाई सुनार आंटा निकालते हैं, सुनार आंटा निकालते हैं, या याद रख लेना सुनार आटा निकालते हैं। सुनार आटे वाली पगड़ी। बंजारा मोटे होते हैं, मोटी पट्टेदार पगड़ी, मोटी पट्टेदार दोस्तों आपके पगड़ी पहनते हैं। गुजर कौन है जी बेटा? आपके गुजर जो है, गुजर क्या पहनते हैं दोस्तों? गुजरों की पगड़ी को फेंटा कहा जाता, गुजरों की पगड़ी को फेंटा। विश्नोई दोस्तों सफेद रंग की, विश्नोई कैसे पहनते हैं? सफेद रंग की दोस्तों आपके पागा धारण करते हैं। गुजर साफे को फेंटा कहते हैं और विश्नोई जो है सफेद रंग का धारण करते हैं। मुस्लिमा शहरा, शहरा बांधकर आऊंगा, शहरा बांधकर
आऊंगा, जब नौकरी लग जाएगी तो काढ़ती याद रखना, तेरा कालिया शहरा बांध कर तेरे घर आएगा। राइका दोस्तों ने राइका कहा जा सकता है, रेबारी कह सकते हैं, देवासी कह सकते हैं। ऊंट पालने वाली जो जाति है उसका दोस्तों नाम है राइका। ये लाल टूल की पगड़ी पहनते हैं, लाल टूल की दोस्तों आपकी क्या बांधते हैं जी, पगड़ी बांधते हैं। लाल रंग होता है, लाल रंग होता है। लंगा मांगनियार कालबेलिया, लंगा मांगनियार कालबेलिया दोस्तों ये रंगीन डब्बीदार पगड़ी पहनते हैं। दोस्तों पगड़ी जो है रंगीन है पर कैसी है, डब्बीदार है। जैसा डब्बा होता है ना वैसी दोस्तों आपके क्या धारण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं। तो रंगीन ना डब्बीदार दोस्तों आपके ये पगड़ी जो है धारण करते हैं। जनजातियां विशेष, कौन सी जनजाति किस प्रकार की पगड़ी को आपको साथियों धारणा करती है ये बताना। दोस्तों भीला सफेद रंग की जो पगड़ी पहनते हैं इसे ये पोतिया कहते हैं। भीलों का सफेद रंग का साफा पगड़ी साथियों से क्या कहा जाता, पोतिया। भीलों का रंगीन साफा फेंटा कहलाता। भीलों का रंगीन साफा फेंटा कहलाता। मीणाओं का साफा भी फेंटा कहलाता है। और मैंने आपको अभी बताया था गुजरों का साफा भी क्या कहलाता है, फेंटा कहलाता है। कोल्ड ड्रिंक को भी क्या कहा जाता, फेंटा कहते हैं जी। गरासिया कैसा, गरासिया 5, गरासिया का 5। सहरिया का खपट्टा, शहरिया का जो है ये दोस्तों साफे का नाम क्या जी, खपट्टा साफा जो है ये दोस्तों आपके सहरिया जो है धारण करते हैं। सामंतों की पगड़ियां, राजवंश की होगी तो सामंत जो थे ये दोस्तों आपके कैसी पगड़ियां धारणा करते थे, यानी ठिकाने का मुखिया सामंत होता। कानोड़ा दोस्तों उदयपुर के अंदर है, यहां के ठाकुर कैसी पगड़ी पहनते हैं, मांडप शाही पगड़ी। कैसी पगड़ी, मांडप शाही पगड़ी आपके धारण करते। श्लुम्बर के अंदर चुंडा रहते थे तो चुंडावत शाही, चुंडावत शाही दोस्तों आपके पगड़ी धारणा करते थे। भैंसरोडगढ़ मान शाही, कौन सी, मानना शाही। ऐसे याद रख लेना, कानोड़ा में मांडू रहता है, श्लुम्बर में चुंडा रहता है। भैंस कौन चराता है, मानुड़ा चराता है, मानुड़ा भैंस चराता है। देवगढ़, देवगढ़ में जसवंत शाही, देवगढ़ में जसवंत शाही। बदनौर के अंदर राठौड़ी, बदनौर में राठौड़ी पगड़ी। बेनेड़ा के अंदर हमीर शाही, बेनेड़ा में हमीर शाही दोस्तों आपकी पगड़ी पहनी जाती। याद देख लो वापस, कानोड़ा में मांडू रहता है, ठीक है, श्लुम्बर में चुंडा रहता है, भैंस मानुड़ा चराता, देवगढ़ में जसूड़ा रहता, बदनौर में राठौड़ रहते हैं, बेनेड़ा में हमीर रहता है। बेनेड़ा में साथियों कौन रहता है, हमीर रहता है। ये सामंतों की साथियों आपकी क्या है जी, पगड़ियां है। ऋतु और पगड़ी, कितनी ऋतुएं होते हैं जी, 6 दोस्तों आपकी क्या होती है, ऋतुएं होती है। जैसे पहले ग्रीष्म, शरद, वर्षा, बसंत, हेमंत, शिशिर। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु जो है खतरनाक ऋतु, गर्मियां इतनी पड़ती है जितनी सीमा नहीं दोस्तों, कि ऐसी चालू करो ठंड लगेगी, ऐसी चालू करो ठंड लगेगी, ऐसी बंद करोगे गर्मी लगेगी। ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे बम्पर गर्मी लग रही है साहब, ठीक है ना दोस्तों, दिमाग खराब हो जाता, आदमी बहरा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु जो है यहां पर बहरिया पगड़ी। ग्रीष्म ऋतु में आदमी गर्मी से क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में आपके बहरिया जो पगड़ी है ये आपके धारण की जाती। शरद ऋतु, भाई साहब सर्दी में बाजरे की रोटी खाते हैं जिसके ऊपर गुड़, बाजरे की रोटी पर गुड़ा और बढ़िया सा घी, फिर रोटी को यूं चरो आपके चूर कर बढ़िया से चूरमा बनाकर आपके चेप लिया जाता आडीरापा सबड़ कर। तो दोस्तों शरद ऋतु में गुड़ खाते हैं तो गुल ए अनार की पगड़ी, गुल ए अनार की दोस्तों आपके पगड़ी जो है ये आपके पहनी जाती है। क्या खाते हैं रे, गुड़ खाते हैं, इसलिए दोस्तों आपके गुल ए अनार की पगड़ी। वर्षा ऋतु,
भाई साहब वर्षा ऋतु के अंदर मलाईदार दूध पीते हैं, वर्षा ऋतु में मलाईदार दूध पीते हैं, तो दोस्तों कौन सी? मलय गिरी की पगड़ी, मलय गिरी की साथियों आपके क्या पहनी जाती है? पगड़ी दोस्तों आपके धारण कर ली जाती है। ठीक है जी। बसंत ऋतु, सबसे अच्छा मौसम कौन सा? बसंत ऋतु है। ना सर्दी है ना गर्मी है, भाई साहब दिल एकदम गुलाबी गुलाबी हो जाता है, गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है। गुलाबी रंग की दोस्तों क्या पहनते हैं जी? पगड़ी दोस्तों पहनते हैं। हेमंत, हेमंत में मोड़िया, हेमा क्या बांधता है? हेमा मोड़िया बांधता है, हेमा मोड़िया बांध लेता है जी। फिर है दोस्तों शिशिर, शिशिर में केसरिया, शिशिर में केसरिया दोस्तों आपके पगड़ी धारणा की जाती है। बेटा याद रख लेना, एक मैंने आपको बताया था फेंटा, फेंटा नाम की जो पगड़ी है ये आपके दोस्तों याद रखना, फेंटा जो है गुजर भी पहनते हैं, गुजरों की पगड़ी को भी फेंटा कहते हैं, मीणा की पगड़ी को भी फेंटा कहा जाता है, और भीलों की रंगीन पगड़ी, भीलों की रंगीन पगड़ी को भी साथियों क्या कहते हैं? फेंटा आपके दोस्तों कहा जाता है। वैसे दोस्तों याद रखना, केसरिया पगड़ी, कौन सी पगड़ी? केसरिया पगड़ी। ये जो केसरिया पगड़ी है ये युद्ध में भी पहनते हैं, ये केसरिया पगड़ी शिशिर ऋतु में भी, शिशिर ऋतु में भी, और ये केसरिया रंग की पगड़ी आखा तीज पर भी धारणा की जाती है। आखा तीज के अवसर पर भी दोस्तों आपकी क्या की जाती है? धारण दोस्तों आपकी की जाती है। पगड़ियों के आभूषण, भाई साहब पगड़ियों के आपको क्या बता देना है जी? आभूषण बताने। कौन सी जो पगड़ी है उसके दोस्तों आपके कौन कौन से आभूषण है? तो देखना दोस्तों, पगड़ी के ऊपर जब आप बींद बनोगे तो दोस्तों आप मोड़ बांधोगे। पगड़ी का आभूषण है एक जिसका नाम है मोड़, एक है दोस्तों जिसका नाम है तुरा, एक है दोस्तों जिसका नाम है कलंगी, तुरा कलंगी, एक है दोस्तों जिसका नाम है सिरपेच, एक है दोस्तों जिसका नाम है रतन पेच, एक है दोस्तों जिसका नाम है घास पेच, एक है दोस्तों जिसका नाम है फतेह पेच। ये साथियों आपके पगड़ी के क्या है जी? आभूषण है। जीवड़ा इतने ही नहीं है और है, एक है दोस्तों जिसका नाम है दुग दुगी, दुग दुगी, एक है दोस्तों जिसका नाम है लटकन, एक है जिसका नाम है पछेवड़ी। और याद रखना, महिलाओं के द्वारा कान में कौन सा धारण किया जाता है? लटकना। पुरुषों के कांधे पर क्या रखी जाती है? पछेवड़ी। तो पछेवड़ी आभूषण भी है, पछेवड़ी वस्त्र भी है। ठीक है जी। एक है दोस्तों जिसका नाम है हेमटा, हेमटा, दुगदुगी, लटकन, पछेवड़ी, हेमटा। एक है दोस्तों जिसका नाम है मोर पंख, मोर के पंख जैसा मोर पंख, शेर के मुंह जैसा तो सिंह मुखा, सिंह मुखा, के हाथी जैसा तो गज मुखा। क्या नाम पड़ गया? गज मुखा दोस्तों आपके नाम पड़ गया। और दोस्तों क्या? मस्तक पर मणि, मस्तक का मणि दोस्तों आपके धारण की जाती। देवों के देव महादेव क्या पहनते हैं जी? चंद्रमा पहनते हैं। एक आम का छोटा रूप क्या होता है जी? आमली। तो दोस्तों नाम ही क्या पड़ गया? आमली दोस्तों आपके नाम पड़ गया। ये पगड़ियों के साथियों आपके क्या है जी? आभूषण है। अब देखिए बेटा, मैं आपको अलग अलग पगड़ियां जो है ये दोस्तों मैं आपके दिखा देता हूं। देखिए यहां पर मेवाड़ के अंदर जो पगड़ी है ये चपटी पगड़ी है। मेवाड़ के महाराणा और मेवाड़ के महाराणा जो पगड़ी धारण करते थे वो दोस्तों कैसी पगड़ी थी? एकदम चपटी पगड़ी थी, सर के चिपक कर दोस्तों आपके रहती थी, इसलिए दोस्तों उस पगड़ी का नाम क्या पड़ गया? चपटी पगड़ी आपके नाम पड़ गया। तो ये मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी, ये मेवाड़ के महाराणाओं की साथियों आपकी क्या है जी? पगड़ी है। फिर देखो जयपुर में खुंटेदार, जयपुर में खुंटेदार का मतलब पगड़ी बांधने के बाद बीच में ऐसा वस्त्र बाहर निकलता था। ये देखो ये छोटा सा बाहर खुंटा निकला हुआ, ये खुंटा बाहर है तो दोस्तों जयपुर में क्या होगी? खुंटेदार, यानी आपके थोड़ा सा कपड़ा बाहर रहेगा। मारवाड़ में खिड़कीदार,
मैंने आपको बताया था मारवाड़ के अंदर खिड़की खुली रहती, तो नाम क्या पड़ गया, खिड़कीदार। और मारवाड़ में पगड़ी नहीं सापा होता है, पगड़ी नहीं दोस्तों क्या होता है, सापा। सर पगड़ी और सापे में क्या फर्क है, मैंने अभी जो पहन रखा है ये पगड़ी है, ये क्या है, पगड़ी है। ये जो पगड़ी है इसको बांधने के बाद मैं पीछे आपके जो पशुओं के जैसे पूंछ के जैसे इतना सा कपड़ा लाप के लटकता रहेगा, उसे दोस्तों कहते हैं साफा, यानी कपड़ा पीछे लटकता रहेगा। भाई साहब मारवाड़ में गर्मी पड़ती थी, खोपड़ा गर्म हो जाता था, तो दोस्तों एक तो हवा आने के लिए खिड़की बाहरी रख दी, दूसरा इधर वाली जो है इस कपड़े को लिया और थोबड़े को दोस्तों आपके क्या कर लिया, साफ कर लिया। तो मारवाड़ के अंदर साथियों आपके खिड़कीदार पहनी जाती है। और देख लो सुनार आटे वाली, भाई साहब पगड़ी को यूं आटा देकर बांधने का कोई तरीका नहीं, खोपड़े पर लपेट लो, लो साहब सटासट इस प्रकार लपेट लिया, तो नाम क्या पड़ गया, आटेदार पगड़ी दोस्तों आपके नाम पड़ गया। फिर दोस्तों खगदार, मारवाड़ में विवाह के अवसर पर कैसी पहनी जाती है, खगदार पगड़ी पहनी जाती। खग का मतलब दोस्तों क्या होता है जी, खग का मतलब आपके बता दीजिए होता है पक्षी। तो दोस्तों ये देखो यहां पर ये जो पक्षी की छत्र जो है इस प्रकार यहां पर है, इसलिए दोस्तों इस पगड़ी का नाम क्या पड़ गया, खगदार। खग का मतलब तलवार भी होता है। बंजारा पट्टेदार, बंजारा दोस्तों कैसी आपके पट्टेदार पगड़ी पहनते थे, यानी पट्टा बना लिया ऐसे पूरा साथियों आपके ऐसे क्या बनाया जाएगा, पट्टा बनाया जाएगा, फिर आपके लपेटा जाएगा, तो नाम क्या पड़ गया, पट्टेदार पगड़ी आपके नाम पड़ गया। अलग अलग है। विवाह पर मोठड़े की पगड़ी, ये दोस्तों विवाह पर कैसी पगड़ी है, मोठड़े की पगड़ी है, जहां पर जो प्रिंट है छपाई जो है क्रॉसिंग छपाई है, इस प्रकार छपाई, लाल कलर है और इस प्रकार की साथियों आपके छपाई है। ये दोस्तों श्रावण में लहरी की, ये लहरदार धारियों वाली प्रिंट है, इसलिए दोस्तों आपके नाम क्या पड़ गया, लहरी आपके नाम पड़ गया। दशहरे पर ये मदिल है जो दूर से चमकती है, जिस पर जरी का काम किया जाता है, इसलिए दोस्तों ये दूर से चमकती है, इसलिए इसे चमकदार भी कह सकते हैं, चमकदार पगड़ी भी कह सकते हैं। जरी का काम है इसलिए दोस्तों इसे जरीदार भी कह सकते हैं, इसलिए दोस्तों इसे जरीदार पगड़ी भी आपके कहा जा सकता है। अब देखो युद्ध में कैसी, केसरिया रंग की पगड़ी। दोस्तों जब आप युद्ध करने के लिए जाओगे उस पगड़ी या पाक का रंग कैसा होगा, केसरिया। तो इस प्रकार की वीर योद्धा पगड़ी पहनकर जाया करते थे और मां भारती की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान ना देते थे। होली पर फूल पत्ती की, भाई साहब ये होली पर जो पगड़ी है इसकी जो प्रिंट है, इसकी जो छपाई है, इसमें फूल और पत्तियां दोस्तों आपके बनी हुई है जी। शोक सभा में खाकी, मठियारी या दोस्तों जिसे मुंगिया भी कहा जा सकता है। तो शोक सभा में जाओगे आपके खाकी पुरुषों की जो पोशाक, आपके पुलिस की जो पोशाक होती है उस प्रकार का आपके कलर रहेगा। देखो जी पगड़ी है, अकबर ने चलाई इसलिए दोस्तों ये अकबर की पगड़ी है। शाहजहां ने चलाई, शाहजहां की पगड़ी है। जहांगीर ने चलाई, जहांगीर की पगड़ी है। ये मेवाड़ की पाग है। ये मेवाड़ का जो महाराणा होता था राज दरबार में पहनकर इस प्रकार की पगड़ी जाया करता था। अब अलग अलग महाराणाओं ने अलग अलग शुरू कर दी थी। भोपाल सिंह ने ऐसी बांधी तो भोपाल शाही नाम पड़ गया। ये एक रंग का छापा है तो नाम राजशाही पड़ गया। स्वरूप सिंह ने बांधी तो नाम स्वरूप शाही पड़ गया। चुंडा ने बांधी तो नाम क्या पड़ गया, चुंडावत शाही दोस्तों आपके नाम पड़ गया। और देख लो हमीर ने बांधी तो हमीर शाही, ये दोस्तों बखरमा पगड़ी है। राठौड़ों ने बांधी तो राठौड़ शाही, ये मांडप शाही पगड़ी है। ये गांव का पोतिया है, गांव में क्या कहते हैं, पोतिया कहते हैं। मान सिंह ने बांधी तो मानुड़ा है। ये दोस्तों चटपटी पगड़ी है, ठीक है ना, ये अटपटी पगड़ी है। भाई साहब जैसे अपन राजस्थान वाले 20 एक लोग बैठे हैं, वहां पर एक अंग्रेज आकर बैठ जाता है तो अपन को कैसा लगेगा, अटपटा। अलग लगे तो अपन क्या कहते हैं, अटपटा आदमी है रे। तो दोस्तों राजस्थान में पगड़ी को बढ़िया शानदार तरीके से बांधा जाता था। मुगलों को बांधना नहीं आता, यूं खोपड़े पर लपेट लेते, अटपटी सी लग रही, देख लो अटपटी लग रही है तो नाम क्या पड़ गया, अटपटी पगड़ी। जसवंत सिंह ने बांधी तो जसवंत शाही, गांव में जीवड़ा इसे क्या कहते हैं, फेंटा भी दोस्तों आपके कहा जाता है। दोस्तों आपके याद रखना आज अपन केवल पगड़ियां पढ़ी है,
ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, वेशभूषा का दूसरा पार्ट भी आएगा। बच्चा मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने जो सर पर बांध रखी ये पगड़ी है, ये पगड़ी कौन सी पगड़ी है और ये वाली जो पगड़ी है कहां की प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके जरूर बताना। तो साथियों आज यहां तक पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। आप सभी का प्रेम स्नेह व विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय श्री राम।